आइए दोस्तों बात करते हैं आज 1 नवंबर 2020 दिन संडे हो चुका है, रविवार का दिन है ना। और बात करते हैं इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरें सेलेक्ट करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। देश भर की तमाम अपडेट्स को फटाफट से देख लेते हैं। पहली खबर देख पा रहे रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है, इंजन और कोच निर्माण में एमएसएमई का सहयोग लेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों की आज 1 नवंबर से है ना हमारे देश में कई सारे नए नियम वगैरह भी लागू होने जा रहे हैं। मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, आप चेक कर लीजिएगा उसको जरूर। उसका लिंक भी मैं आपको इसके नीचे डाल दूंगा, जहां पर आपको 10-15 ऐसे नए नियम है जो आज 1 तारीख से लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका कंप्लेंट्स वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। इसके अलावा भी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में भी बता दूंगा, तो उसे भी चेक कर लीजिएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, है ना। तो पहली खबर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रेलवे जो है ना वो अब एमएसएमई का सहयोग लेगा। किसमें? इंजन और कोच निर्माण में। दरअसल ट्रेनों में कल पुर्जे और उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रेनों के इंजन और डिब्बों के निर्माण में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को एमएसएमई को आपूर्तिकर्ता बनाने की अपील की है। इतना ही नहीं दोस्तों, रेलवे ने देश के एमएसएमई से यह भी कहा कि वे रेलवे की संपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए भी आगे आए। और इससे पता है एटलीस्ट फायदा हमारे देश के युवाओं को ही होगा, देश के व्यापारियों को ही होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत सब कुछ काम अब भारत में होने लगे हैं। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए जरा, यूजीसी ने एक बड़ा फैसला लिया, विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन कोर्सेज में अब 30 नवंबर तक दाखिला मिल सकेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन एडमिशन की तारीखों को बढ़ा दिया। चाहे किसी भी कॉलेज वगैरह से आप फॉर्म भर रहे हो, कोरोना संकट को देखते हुए सितंबर अक्टूबर से शुरू हुए विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के नए शैक्षणिक क्षेत्र में ऑनलाइन कोर्सेज में प्रवेश की सीमा को बढ़ा दिया है। नए आदेश के तहत ऑनलाइन कोर्सेज अब 30 नवंबर तक दाखिला मिल सकेगा, इनकी एडमिशन आप करा सकेंगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, लव जिहाद को रोकने के लिए बनाएंगे सख्त कानून, अगर नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। ये कहना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दरअसल आपको पता होगा यूपी में दोस्तों लव जिहाद के केस बहुत सारे देखे जाते हैं। हाल ही में आपने मीडिया में वो निकिता का मामला भी देखा होगा, धर्म परिवर्तन करने के लिए लड़कियों को फोर्स किया जाता है। एक ऐसा ही कल ही यूपी में और एक मामला भी देखा गया। तो इस पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही भाषण दिया और वो बोले कि कन्याओं की इज्जत से खेलने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ एक कड़े प्रभावी कानून को बनाने का ऐलान किया और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाएं, कन्याओं की इज्जत से खेलने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा, यानी कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये लव जिहाद का जो मामला है ये यूपी के हर जिले में नेटवर्किंग की तरह फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है दोस्तों की यूपी गवर्नमेंट अब बहुत सख्त और सक्रिय हो चुकी है इसको लेकर। चलिए अगली खबर देखिए, रेलवे को लेकर और एक अपडेट है दोस्तों की, रेलवे ने रद्द कर दी कई फेस्टिवल स्पेशल और स्पेशल क्लोन ट्रेनों को। घर से निकलने से पहले आप लिस्ट जरूर देख लें। बात कुछ यूं है ना कि कोरोना संकट के बीच लंबे समय तक रेल के पहिए थमे रहे। हालांकि प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई थी और अभी लॉकडाउन के दौरान देश भर में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए मालगाड़ियां भी चलाई गई थी हाल ही में, आपको पता होगा। इसके बाद अब रेलवे धीरे धीरे अपनी ट्रेनों को वापस पटरियों पर शुरू कर रहा और ऐसे में यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दोस्तों रेलवे ने फेस्टिवल त्योहारी सीजन में भी कुछ स्पेशल ट्रेनें वगैरह चलाई थी, राइट। लेकिन दोस्तों इंडियन रेलवे कुछ प्लानिंग के चलते एक बार फिर से इन ट्रेनों में से कुछ को रद्द करने जा रहा। गाड़ी संख्या और ट्रेन नंबर वगैरह आप देख सकते हैं, 2, 5 और 7 नवंबर तक ये ट्रेनें रद्द की गई है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी अक्सर रेल यात्रा करते रहते हैं या आपका कोई रूटीन रेलवे लाइन पे आना जाना होता रहता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके उसमें चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए, फेस्टिवल सीजन में एचडीएफसी बैंक लेकर आया 30 पर ट्रीट ऑफर, आपको कैशबैक वगैरह भी मिलेगा। जी हाँ, दरअसल डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए और दुकानदारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राइवेट क्षेत्र का जो बैंक है एचडीएफसी बैंक नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, इसने फेस्टिवल सीजन में कैशबैक ऑफर 30 पर ट्रीट निकाला है। इसमें जो भी व्यापारी बैंक के मर्चेंट ऐप का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा संख्या में करेंगे उनको कैशबैक दिया जाएगा। बैंक के कंट्री हेड पेमेंट्स, कंज्यूमर फाइनेंस, मार्केटिंग और डिजिटल बैंकिंग पराग राव के मुताबिक इस ऑफर का फायदा गांव से लेकर मेट्रो शहरों में सभी तरह के दुकानदारों को मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के एचडीएफसी बैंक की एक नई और अच्छी पहल है। आप एचडीएफसी बैंक के पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करोगे तो आपको कैशबैक वगैरह के ऑफर मिलेगा ना। अच्छा, बैंक की जब बात हो रही है तो बैंकिंग को लेकर कुछ और खबरें भी हैं। देखिए अपडेट कि अब इस बैंक ने ग्राहकों को फेस्टिवल गिफ्ट दिया और सस्ती दरों पर लोन वगैरह मिलेगा, ब्याज दरें घटा दी हैं। जी हाँ, हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो रेट में कटौती की और इस पर लोन की ब्याज दरें सीधी कर चुकी है। अब लोन की नई रेट जो है वो 7% से घटकर 6.85% रह चुकी है और 1 नवंबर 2020 से यानी आज से ये नई रेटें लागू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों 0.1
0.15% MCLR में कटौती की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, ठीक है ना। तो मौका दोस्तों, आप दीपावली वगैरह, अभी जो धनतेरस वगैरह का सीजन चल रहा है, इस दौरान बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेट में 0.15% की कटौती की है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, यह है करवा चौथ की पूजा के कुछ नियम और पूजा का शुभ मुहूर्त वगैरह। दरअसल खास करके दोस्तों हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माताओं बहनों का त्योहार जो है करवा चौथ, खास करके शादीशुदा महिलाओं का विशेष त्योहार है करवा चौथ। ये आखिर कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या, इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। करवा चौथ का त्योहार दोस्तों 4 नवंबर बुधवार को, ठीक है ना, और इसका शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:34 से शाम 6:52 तक। इस दौरान आप पूजा वगैरह कर सकती हैं। और कहा जा रहा है दोस्तों की चंद्रोदय का समय शाम 7:57 पर होगा। इस बार चांद जल्दी दिख जाएगा, तो छलनी से चांद दिखने के बाद महिलाएं खाना वगैरह खाती हैं, तो जल्दी दिख जाएगा शायद टाइमिंग के अकॉर्डिंग। कुछ और नियम व्रत से संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, देश में खरीफ सीजन में रिकॉर्ड धान की खरीदारी हुई है। सरकार ने प्याज के बीज के निर्यात पर रोक लगा दी है। जी हाँ, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया दोस्तों कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीफ के सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 742 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की है, जो पिछले सीजन के मुकाबले 18% ज्यादा है। यानी कि इस बार कृषि में काफी अच्छी पैदावार देखने को मिली। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, गूगल प्ले स्टोर पर कुछ खास नया फीचर आने वाला है, जिससे आपको आसानी से ऐप की खबर मिल जाएगी। जी हाँ, दरअसल गूगल कंपनी अपने प्ले स्टोर ऐप पर एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रही है दोस्तों, जिससे कि यूजर्स को एक तो एक जैसे एप्स के बीच में तुलना करने का ऑप्शन मिलेगा। इस आधार पर आप उसे डाउनलोड करने का फैसला भी ले पाएंगे, यानी कि सिमिलर एप्स के बीच में आप कंपैरिजन कर पाओगे उनके फीचर्स में। जैसे कि मान लीजिएगा पेटीएम और फोन पे दोनों ही पेमेंट एप्लीकेशन है, ठीक इसी तरह से भीम ऐप हो गया, ठीक इसी तरह से गूगल पे हो गया। तो इन सब चारों के बीच में अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि विच इज द बेस्ट एंड बेटर ऐप एंड व्हाई, तो ये फीचर का कंपैरिजन अब आपको प्ले स्टोर के ऊपर ही मिल जाएगा, जहां पर सिमिलर वर्किंग से संबंधित एप्स को आप कंपेयर कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आखिर कब तक ये फीचर आपको अवेलेबल हो पाता है। फिलहाल देखिए एक अगली खबर, बड़ी खबर है, 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनी बिना मंजूरी के भी कर सकेंगी छटनी, 15 दिन का नोटिस काफी होगा। जी हाँ, एक नया नियम निकल कर आ रहा, खास करके प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। क्या है जरा देखिए, लोकसभा में पिछले महीने 3 लेबर कोड्स का रास्ता साफ होने के बाद रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के लिए ड्राफ्ट रूल्स का पहला सेट जारी कर दिया। इसमें दोस्तों नया नियम ये है कि अब 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी, ठीक है ना, जिसमें 300 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वो कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना ही अपने कर्मचारियों को जब चाहे हटा सकेगी। इतना ही नहीं, 15 दिन का नोटिस भी काफी माना जाएगा। मसौदे में संशोधन के तहत कर्मचारियों के लिए हड़ताल करने से जुड़ी परिस्थितियों में भी बदलाव कर दिया गया, ताकि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी मिलकर के हड़ताल वगैरह भी करते हैं ना, तो भी इसके नियमों को बदल दिया गया, ठीक है ना। सिंपली अगर आप किसी कंपनी में 300 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, तो वो कंपनी का मालिक बिना सरकार की परमिशन से चाहे जिस कर्मचारी को हटा सकेगा, नया लगा सकेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार करेगी तमिलनाडु में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा, करोड़ों रुपए आवंटित भी किए गए इसके लिए। जी हाँ, आपको बता दूं, केंद्र सरकार तमिलनाडु में चल रहे जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राज्य में इस योजना के तहत 1576 गाँव में किए गए कार्यों की समीक्षा की आवश्यकता है। यहाँ एक भी पानी का कनेक्शन न देने की बात सामने आ रही है। लगभग 126 लाख ग्रामीण परिवार है राज्य के अंदर, जिनमें से 98 लाख घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं करा गया। तो सरकार अब शक्ति से कुल मिलाकर के इस काम को अंजाम देने की तैयारी में है। इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट भी जारी हो चुका है, और देखते हैं आखिर कब तक इन गाँव के लोगों को पानी का आराम मिल पाता है। अगली खबर देखिए जरा, काम की खबर है। 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर समेत कई चीजों के नियमों में बदलाव हो रहा है। तो वैसे तो दोस्तों सारे नए नियमों का एक कंप्लेंट्स वीडियो में DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो उसका लिंक मैं आपको सीधा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूं, वहां से आप जरूर चेक कीजिएगा। और बाकी कुछ नंबर की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, जहां पर अलग अलग नए नियम लागू होने जा रहे हैं। फिलहाल सीधा अपन आगे बढ़ेंगे अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, दिल्ली के वकीलों को सौगात मिली है सरकार की। 5 लाख का मेडिकल और 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस देगी केजरीवाल सरकार। जहां दिल्ली गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय राजधानी के वकीलों को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मुहैया कराने के लिए 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के आवंटन की मंजूरी दी है। दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को अपने बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के तहत वकीलों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, पेटीएम कंपनी ने 211 टोल प्लाजा पर लॉन्च की ऑटोमेटिक पेमेंट सुविधा। आपको इससे क्या फायदा होगा, मैं आपको बता दूं, डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम के पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने लगभग देश भर के 211 टोल प्लाजा पर अपनी ऑटोमेटिक कैशलेस पेमेंट सुविधा का ऐलान कर दिया। ऐसा करके बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा उगाही करने वाली कंपनी बन गई है। तो ये पेटीएम की नई सुविधा है, जिससे कि टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट हो पाएगा। अगली खबर है दोस्तों कि पीएम मोदी ने देश की पहली सी प्लेन सेवा को हरी झंडी दिखाई और कहा कि सैकड़ों सियासतों और
राजे रजवाड़ों को एक कर आज के हिंदुस्तान का स्वरूप दिया गया। जी हाँ, आपको बता दूं कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 31 अक्टूबर को उनकी 145वीं जयंती थी, इस दौरान पूरे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके सरदार वल्लभ भाई जी को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। इसके बाद पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सी प्लेन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सी प्लेन से केवड़िया से लेकर अहमदाबाद तक सफर किया। विमान पर सवार होने से पहले उन्होंने यहाँ स्थित जल हवाई अड्डे पर अधिकारियों से बातचीत की और विमान के बारे में जानकारी भी ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड को झंडी दिखाकर ये रवाना किया। तो कल ही ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। संपूर्ण भारत के 1 नवंबर 2020 आज मौसम का हाल क्या रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो आपको बता दूं आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी पर संभावित निम्न दबाव के विकसित होने के चलते पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। खासकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। वही दोस्तों असम के पूर्वी भागों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में मौसमी हलचल बहुत ज्यादा नहीं होगी। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। राजधानी दिल्ली एनसीआर में उत्तर पश्चिम हवाओं की रफ्तार कुछ बढ़ेगी। इसके कारण प्रदूषण के वर्तमान स्तर में कुछ कमी आने की संभावना है, यानी कि पानी साफ होगा, हवा साफ होगी अगर प्रदूषण कम होगा तो, है ना। और आइए वही बात करें आज के कोरोना अपडेट्स को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है। तो खबर देखिए जरा, तमिलनाडु में 16 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स को मिलेगी अनुमति, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देते हुए तथा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए अगले महीने से स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, चिड़ियाघर आदि को पुनः खोलने की शनिवार को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक उपनगरीय ट्रेन सेवा के पुनः संचालन को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि दोस्तों स्कूल, सभी कॉलेज, शोध व अन्य शैक्षणिक संस्थान और छात्रावासों को 16 नवंबर से खोलने की प्लानिंग है। हालांकि इस दौरान भी आप मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का प्लीज पालन करते रहें। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की प्लानिंग है। और एक खबर देखिए जरा कि दोस्तों कोविड-19 के चलते महिला टेनिस प्लेयर सिमोना हालेप भी कोरोना पॉजिटिव हुई है। घर पर ये आइसोलेट है। ये तस्वीर देखिए उनकी। रोमानिया की महिला टेनिस प्लेयर सिमोना हालेप की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जल्द हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं उनकी। अगली खबर है, केरल घूमना अगर आप चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 नवंबर से केरल के सभी पर्यटन स्थल खुलने जा रहे हैं। महीनों तक कोविड-19 की महामारी यानी कि कोरोना महामारी के कारण बंद रहने के बाद अब पर्यटन स्थलों का खुलना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं महामारी फैलने के बाद से राज्य में पर्यटन क्षेत्र की स्थिति पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा और ऐसे में दोस्तों केरल राज्य सरकार की तरफ से अब डिसीजन लिया गया कि 1 नवंबर से पर्यटन स्थल वगैरह खुल जाएंगे। अगर आप भी केरल घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो जा सकते हैं। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक बड़ी खबर देखिए, कोविड-19 की मार के चलते अमेरिकी कंपनी वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड में 11,000 कर्मियों की छटनी करने जा रही है। देखिए जरा दोस्तों बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है इस कोरोना महामारी के चलते। अमेरिका की कंपनी जो है ना वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड करके ये कार्टून वगैरह की कंपनी, ये भी अपनी 11,000 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। इसके बाद कंपनी के फ्लोरिडा स्थित रिसोर्ट में महामारी की वजह से नौकरी गंवाने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या भी करीब 18,000 हो जाएगी। तो ये ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। वहीं भारत में आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो भारत में टेस्टिंग का आंकड़ा 11 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। यानी कि भारत में 130-135 करोड़ जनसंख्या है, उनमें से 11 करोड़ लोगों की तो कोरोना जांच हो भी चुकी है। 7 राज्यों में फिर से एक्टिव मरीज बढ़ रहे हैं और देश भर में अब तक तकरीबन 81,63,000 कुल केस हो चुके हैं। एग्जैक्ट डेटा देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में जो संक्रमितों की संख्या बढ़ी वो 43,000 के आसपास या इससे कुछ ज्यादा बढ़ी। उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 81,79,250 हो चुकी है, जिसमें से दोस्तों 5,71,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 74,84,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते, है ना। और इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,22,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। आइए अब नजर डालते हैं भारत की कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पटेल जी को तो श्रद्धांजलि दी, साथ ही दोस्तों उन्होंने भाषण के दौरान चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश भी दिया और चेतावनी दी है, ऐसा समझिए, क्योंकि भारत की तरफ से पीएम मोदी बोले, उन्होंने कहा कि आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथों में है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। आतंकवाद आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। और ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि देश आज रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है तथा सीमाओं को लेकर भारत की अब नजर और नजरिया दोनों बदल चुके हैं। भारत की तरफ से सभी दुश्मन देशों को कुल मिलाकर के जोर का झटका हाई जोरों से लगा कि भारत कमजोर नहीं
नहीं है। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, राजस्थान राज्य में गुर्जर आरक्षण को लेकर 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है और हो सकता है कि अब टल जाए आंदोलन। जी हाँ, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से रविवार से प्रस्तावित आंदोलन के बीच गुर्जर नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को सरकार के साथ वार्तालाप की बातचीत की और इस वार्ता में दोनों पक्षों के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक में शामिल हुए गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे संतुष्ट होगा समाज और आंदोलन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं आखिर 14 बिंदु कौन कौन से जिन पर चर्चा बनी, कभी डिसीजन ले पाते हैं सरकार की तरफ से, इस पर क्या अपडेट आता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल खबर देखिए जरा कि दोस्तों 3 से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में होगा पहले चरण का मालाबार युद्धाभ्यास। जहां पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर गतिरोध बने रहने के चलते भारत पहले चरण का मालाबार नौसेना अभ्यास 3 से 6 नवंबर तक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ विशाखापट्टनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में करेगा। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिवनी और छिंदवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए कल ही। हालांकि भगवान की गनीमत रही दोस्तों की भूकंप के कारण कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर देखिए जरा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने एससी विद्यार्थियों के लिए शुरू की स्कॉलरशिप स्कीम। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट के लिए पोस्ट मैट्रिक 10वीं की पढ़ाई के बाद छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अमृतसर के राम तीर्थ में 50 करोड़ रुपए की योजनाओं के आधारशिला भी रखी और कुल मिलाकर के दलित विद्यार्थियों के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कौशल विकास केंद्र भी बनाए जाएंगे, ये भी उन्होंने ऐलान किया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक एससी छात्रवृत्ति योजना की उन्होंने शुरुआत की है। 800 करोड़ रुपए की सहायता वापस लेने से जो वंचित हो गए थे केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली, तो गरीब छात्रों को कुल मिलाकर के फ्री में उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार की अच्छी पहल है। अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर कल ही आपको पता होगा सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जो IPL का मैच था उसमें हैदराबाद ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स 6वीं जीत के साथ टॉप 4 में पहुंच चुके हैं और प्लेऑफ की रेस में अभी भी बरकरार है। ये पॉइंट्स टेली और टेबल आप देख सकते हैं अलग अलग रन स्कोर की। इसके अलावा खेल समाचार को लेकर और एक खबर देखिए, IPL 2020 का अपडेट है दोस्तों की मुंबई इंडियंस ने इतिहास रच दिया, बनी दुनिया की नंबर 1 T20 टीम। जी हाँ, IPL 2020 में शनिवार को डबल हेडर के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरते इतिहास रच दिया। आपको बता दूं, मुंबई इंडियंस दुनिया में सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाली टीम बन चुकी है। मुंबई इंडियंस ने अब तक कुल 222 T20 मैच खेले, जबकि 221 मैचों के साथ समरसेट दूसरे नंबर पर है। चलिए साथ ही अगली खबर है, दीपावली से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार का गिफ्ट है, इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी सोमवार से ही सीधे खाते में आ जाएगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिवाली से पहले दिल्ली वाले लोगों को बड़ा गिफ्ट दिया। जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं ना, उनको उनकी सब्सिडी की रकम सोमवार को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने ev.delhi.gov.in पोर्टल भी लॉन्च किया था। इस पर आप सब्सिडी मिलने वाले वाहनों की लिस्ट, डीलर और चार्जिंग स्टेशन वगैरह की डिटेल्स देख सकते हैं। और कुल मिलाकर के दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण कम होता है, इसलिए दिल्ली सरकार ज्यादा फोर्स कर रही है, दबाव डाल रही है लोगों पर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए, है ना। और इसलिए इन इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार 30% तक सब्सिडी भी लगभग दे रही है, तो आप अभी मौका उठा लीजिए, फायदा। अगली खबर देखिए, हरियाणा में युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, नवंबर से 15,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी। जी हाँ, हरियाणा सरकार जल्दी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरेगी। 10 नवंबर के बाद 15,000 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभिन्न श्रेणी के इन पदों की भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सिरे चढ़ाएगा। तो नौकरी का लंबे समय से इंतजार करे बेरोजगार युवाओं के लिए, लड़के लड़कियों के लिए वाकई में ये बड़ी खुशखबरी है। और अगला अपडेट देखिए, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को करना होगा ये काम, तभी मिलेगा स्कीम का लाभ। LTC स्कीम के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया नियम बना दिया। दरअसल दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी छुट्टी, यात्रा, किराए भत्ते, LTC नकद केस वाउचर स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो उन्हें फिर राजधानी स्थित रजिस्टर्ड डीलरों से सामान एवं सेवाएं खरीदनी होगी। एक अधिकारी ने बताया कि ये कदम दिल्ली सरकार का GST कलेक्शन में बढ़ोतरी करने की दिशा में बढ़ाया गया है। वित्त विभाग ने आदेश दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मंजूरी के बाद जारी किया, जो कि शिक्षा के अलावा वित्त का प्रभार भी संभालते हैं। तो ये दिल्ली सरकार का एक नियम बन चुका है कि LTC का अगर फायदा लेना तो आपको दिल्ली से ही ये शॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, है ना। अगली खबर देखिए, 31 दिसंबर तक पंजाब में बस संचालकों को मिलेगी 100% टैक्स छूट। सरकार ने 1.23 लाख रुपए का टैक्स रिफंड भी किया। आपको बता दो, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को राज्य के बस परिचालकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने सभी स्टेज कैरिज, मिनी बस और स्कूल बसों के लिए मोटर वाहन कर पर 100% छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार के इस कदम से परिवहन क्षेत्र को मिलने वाला कुल वित्तीय लाभ 100 करोड़ रुपए का होगा। और इसके अलावा सरकार ने बस परिचालकों को बकाया कर भुगतान बिना किसी ब्याज और जुर्माने के 31 मार्च 2021 तक करने की सुविधा दी है। तो ये भी वाकई में पंजाब सरकार की बहुत ही अच्छी पहल और स्कीम है। अच्छा, अगली खबर है दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का एक बड़ा फैसला है, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 5 एकड़ जमीन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। दरअसल देश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के लिए पहले ये नियम था
कि 5 एकड़ जमीन होना कंपलसरी था, राइट। लेकिन सरकार ने देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उनसे संबंधित शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन की बाध्यता को खत्म कर दिया, यानी कि इसके अनिवार्यता को अब हटा दिया। इसके साथ ही कौशल विकास प्रयोगशालाओं को अनिवार्य कर दिया, यानी कि स्किल लैब जरूर बनवानी पड़ेगी अगर कोई कॉलेज वगैरह बनवाता तो ये एक अच्छी पहल है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। कोई एक दो का नाम बताइए। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, दिल से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप कोई भी काम की खबर कभी मिस नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 2020 से क्या क्या हमारे देश में नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऊपर ही ऊपर। तो उस पर क्लिक करके जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। मैंने कल नाइट में ही आपको बना करके DLS न्यूज के ऊपर अपलोड किया था, आपको बताऊंगा। तो अगर आप मिस्ड कर चुके हैं तो बिल्कुल उस लिंक के थ्रू चेक कीजिएगा 1 नवंबर 2020 से क्या क्या 20 बदलाव होने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।